हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के बारे में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप ये नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम इंसेक्ट के बारे में। देखो, इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी में काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है, लेकिन अभी हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये जानेंगे कि इंसेक्ट क्या होता है। देखो, दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो काफ़ी बड़े बड़े भी हैं। तो एनिमल्स में जो सबसे छोटा एनिमल है उसे हम बोलेंगे इंसेक्ट, ठीक है। जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं इस दुनिया में, उनमें जो सबसे छोटा इंसेक्ट जो एनिमल है उसे हम क्या बोलेंगे? इंसेक्ट। इंसेक्ट की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप का होता है। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। वर्टिब्रेट्स एनिमल वे एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है, मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल वे होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती है। वर्टिब्रेट्स एनिमल में कौन कौन आता है? सबसे फर्स्ट में आते हैं मैमल्स। मैमल्स जैसे हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरी। सेकंड आते हैं फिश, मछली तो आपने देखी होगी। रेप्टाइल्स जैसे सांप वगैरह हैं, और बर्ड्स, पक्षी। ये सब किस में आते हैं? वर्टिब्रेट्स एनिमल में। अगर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल की बात करें, एनिमल विच हैव नॉट बैकबोन, ठीक है, तो वे एनिमल जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एनिलिडा, इचिनोडर्माटा, सिनेडेरिया और मोलस्का। ये सब क्या है? ये सब है फाइलम। देखो, अगर हम किसी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कैसे पढ़ते हैं। पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आती है, फैमिली आते हैं, ठीक है। तो एनिमल क्या है? एनिमल हो गया किंगडम, और उसमें ये सब हो गए फाइलम, ठीक है। और इन सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। एंटोमोलॉजी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा को कई जगह 5 और कई जगह 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। देखो, सबसे पहले आता है अरेक्निडा। अरेक्निडा फाइलम में टिक्स हैं, माइट हैं और स्पाइडर को ऐड किया गया है, ठीक है। सेकंड आता है क्रिस्टसी। क्रिस्टसी में क्रैब्स आते हैं और प्रोन आते हैं। तीसरा है हेक्सापोडा और या फिर इंसेक्टा, ठीक है। फोर्थ है ओनिकोफोरा, ठीक है, इसमें आते हैं पेरिपेटस। और पांचवा है चिलोपोडा, इसमें सेंटीपेड्स आते हैं। और छठवां है डिप्लोपोडा, जिसमें मिलीपेड्स आते हैं। जहाँ पे 5 फाइलम्स को ऐड किया गया है उसमें इस फाइलम को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। अब जानेंगे आर्थ्रोपोड्स के बारे में। ये आर्थ्रोपोड्स को डिफाइन किया गया है क्लासेस में। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास फाइलम था आर्थ्रोपोडा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लास है वो है इंसेक्टा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा किससे बना है? ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन सा? आर्थो मतलब जॉइंटेड, और पोडा का मीन्स होता है लेग्स। मतलब जो आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट आते हैं वो उनकी जॉइंटेड लेग होती है। अब देखो, अगर जॉइंटेड लेग नहीं होंगी तो वो कैसे मूवमेंट करेंगे? तो जॉइंट पाए जाते हैं उनके लेग्स में, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा का मीन्स हो गया जॉइंटेड लेग। इट इज़ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। ये जो इंसेक्ट हैं उनका लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है ये इंसेक्ट का। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट इसी में आते हैं। अप्रॉक्स 97% पॉपुलेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर इंसेक्ट। इट कंटेन्स एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल और इवन पैरासाइटिक। इसमें एक्वाटिक भी इंसेक्ट हैं, टेरेस्ट्रियल है। एक्वाटिक कौन होते हैं? जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको एक्वाटिक बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहते हैं, ऊपर धरती पर रहते हैं, ठीक है। और इवन पैरासिटिक। तो आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स इसका मीन्स हो गया, और ये सबसे बड़ा ग्रुप है, और इसमें एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और इवन पैरासाइटिक इंसेक्ट भी आते हैं। आर्थ्रोपोड्स हैव एक्जोस्केलेटन विच मेड ऑफ रिन्यूएबल काइटिन। आर्थ्रोपोड्स हैव एक्जोस्केलेटन। अब एक्जोस्केलेटन क्या होता है? जो इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोड इंसेक्ट हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। इनको जो प्रोटेक्ट करके रखती है और इनके शेप को मेंटेन करके रखती है, तो वो क्या पाया जाता है? एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन किसका बना होता है? वो काइटिन का या प्रोटीन का। काइटिन और प्रोटीन से मिलके बना होता है एक्जोस्केलेटन। अब बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इसकी क्या विशेषताएं, क्यों हम इसको इतना
पढ़ेंगे, क्यों इसके बारे में इतना जानेंगे। तो सबसे पहले आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है वो किसके थ्रू करता है, वेंस और आर्टरी के थ्रू। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो आर्टरी और वेंस के थ्रू पूरी बॉडी में मूवमेंट होता है ब्लड का। ऐसे ही इंसेक्ट की बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इंसेक्ट के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, इनके अंदर क्या पाया जाता है, कंपाउंड आइज होती हैं। मतलब जैसे किसी एक नॉर्मल आई में कोई ओमाइसिटी पाया जाता है एक, तो बहुत सारे। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो सबसे फर्स्ट में आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमारा हार्ट पंप करता है और पंप करने के बाद आर्टरी और वेंस के थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में मूव कर जाता है। हमारे अंदर पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो उनका ब्लड होता है वो बॉडी में मूव करता रहता है, और किसके थ्रू, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, बहुत सारी सिंपल आइज मिलके बनाती हैं कंपाउंड आइज। तो इनमें एक पेयर कंपाउंड आइज का मतलब 2 कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स एक्सक्रीट थ्रू मालपीजियन ट्यूबुल्स, जो ज़मीन पे जो इंसेक्ट रहते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स रहते हैं, वो किसके थ्रू अपना मल पदार्थ बाहर निकालते हैं, मालपीजियन ट्यूबुल्स के द्वारा। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी बॉडी में, इनको क्या बोलते हैं, मालपीजियन ट्यूबुल्स। मालपीजियन ट्यूबुल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, मार्सेलो मालपीजी ने 1669 में, किसमें, सिल्क वॉर्म में, इसीलिए इनका नाम मालपीजियन ट्यूबुल्स रखा गया। ठीक है, वाइल एक्वाटिक वन एक्सक्रीट थ्रू ग्रीन ग्लैंड्स और कॉक्सल ग्लैंड्स, और जो जल में रहते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स जल में रहते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको ग्रीन ग्लैंड्स या कॉक्सल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, दे आर यूनिसेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल। ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं, मतलब किसी भी एक इंसेक्ट में दोनों सेक्स प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो वो फीमेल होगा या मेल होगा। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है। ठीक है, sensory organs like hairs, antenna, simple and compound eyes and auditory organs present। देखो इनको किसी भी चीज़ का कैसे पता लग जाता है, इनमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कैसे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या एंटीना सुना होगा ना आपने, इनमें जो सामने एंटीना पाए जाते हैं फेस के ऊपर। सिंपल और कंपाउंड आइज पाई जाती है, और ऑडिटरी ऑर्गन्स मतलब सुनाई देने वाले ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। सेगमेंटेड ग्रुप्ड इनटू 2 और 3 रीजन्स कॉल्ड एज स्टैग्मा। इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और ये जो इनको जो मतलब ये जो बॉडी इनकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, टैग्मा। और ये प्रोसेस कौन सी होती है, ये होती है प्रोसेस टैगमोसिस। मतलब टैगमोसिस की प्रोसेस के द्वारा इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और इन तीनों को क्या बोलते हैं, टैग्मा। ठीक है, ग्रोज बाय मोल्टिंग। देखो इंसेक्ट किसके द्वारा ग्रो करते हैं, मतलब इनके ऊपर जो आउटर स्किन होती है, जो एक्जोस्केलेटन होता है, वो मोल्ट होता रहता है। मतलब वो जो स्किन है, ये अपनी स्किन जो ऊपर कवर है, जो एक्जोस्केलेटन है, ये इसको उतार देते हैं, और उसके थ्रू ये क्या प्रोसेस होती है, वो मोल्टिंग होती है। जो एक्जोस्केलेटन है उसको उतार देते हैं, ये प्रोसेस होती है मोल्टिंग, जो अपनी स्किन कवर को उतार देते हैं, और ये इसी के द्वारा ग्रो करते हैं। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ एंड एनस एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स। इनमें जो कैनाल है, जैसे खाना खाने के लिए हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके अंदर वो ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होती है। जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से लेके एनस तक, आगे मतलब एंटीरियर मतलब आगे वाला, और पोस्टीरियर मतलब लास्ट वाला, तो ये पूरे बॉडी में फैली रहती है। ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो फर्स्ट एंड से लेके लास्ट एंड तक फैली रहती है। डोर्सल हार्ट विद बाल्व लाइक ऑस्टिया। देखो इनकी ये बॉडी है, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डोर्सल, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल पोर्शन। अब वाल्व क्या होता है, आपने वाल्व सुना होगा ना, वाल्व होते हैं अगर कोई चीज़ कहीं तक अंदर जा रही है तो उसको ये वापस नहीं आने देते। ऐसे ही इंसेक्ट की बॉडी में ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको बोलते हैं ऑस्टिया, और ये यहाँ ये पूरा हार्ट होता है, इंसेक्ट का हार्ट होता है। तो ये डोर्सल ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो डोर्सल हार्ट विद वाल्व लाइक ऑस्टिया,
वाल्व लगे होते हैं और ऑस्टिया इनको बोलते हैं। तो ठीक है, इंसेक्ट में डोर्सल हार्ट पाया जाता है, वाल्व लाइक ऑस्टिया, और डोर्सल ब्रेन विद वेंट्रल नर्व कोड। अब देखो इंसेक्ट में ब्रेन कहाँ होता है, यहाँ ब्रेन होता है जो कि ऐसे एक नर्व कोड बनाता है, और किस साइड में, वेंट्रल साइड में। ठीक है, तो इसमें इंसेक्ट में डोर्सल हार्ट हो गया, वाल्व लाइक ऑस्टिया, और डोर्सल ब्रेन विद वेंट्रल नर्व कोड। यहाँ से जो इसका ब्रेन होता है इंसेक्ट का, और वो एज अ नर्व कोड की तरह पूरी बॉडी में इधर नीचे की साइड फैला रहता है। ठीक है, नो सीलिया मतलब कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, मतलब अलग से कोई इनमें कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। पेयर्ड एंड सेगमेंटेड अपेंडिजेस, पेयर्ड एंड सेगमेंटेड, पेयर्ड मतलब दो पार्ट में, और सेगमेंटेड मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में अपेंडिजेस पाए जाते हैं। जैसे एंटीना है ना, एंटीना बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, इनके जो लेग्स हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइड होकर बनी है। ठीक है, तो इनकी पूरी बॉडी ही सेगमेंटेड है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, और जो इनमें अपेंडिजेस पाए जाते हैं वो पेयर्ड के रूप में पाए जाते हैं। द बॉडी इज सेगमेंटेड एंड बायलेटरली सिमेट्रिकली। ठीक है, देखो बॉडी कैसी है इनकी, सेगमेंटेड है, छोटे छोटे पार्ट से बन के बनी है, और बायलेटरली सिमेट्रिकल का मीन्स होता है कि अगर इनकी बॉडी है, अगर इसको हम बीच से कट कर देंगे तो पूरी बॉडी एक बराबर हिस्सों में बट जाएगी, मतलब सेम पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर हम बीच से उसको अगर बॉडी को काट दिया जाए तो दोनों पार्ट्स बॉडी के बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएंगे। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो कौन कौन से, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। देयर बॉडी हैज़ जॉइंटेड अपेंडिजेस विच हेल्प इन लोकोमोशन। देखो लोकोमोशन होता है कि इनमें जो 6 लेग्स पाई जाती हैं, जो 3 पेयर्स ऑफ लेग होती हैं, वो उनको जो चलने 6 लेग से जो चलते हैं उसको बोलते हैं लोकोमोशन के, मतलब खुद को मेंटेन करते हुए जो चलते हैं उसको लोकोमोशन बोलते हैं। वो मैं आपको अभी एक स्टिकर टाइप में आपको शेयर करूँगी, आप उसके थ्रू समझ जाएंगे। इनकी बॉडी कैसी होती है, जॉइंटेड अपेंडिज, अपेंडिज मतलब हो गए लेग्स हैं, एंटीना है, तो ये सारे मिलके इनकी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो वो जॉइंटेड हो गया, बहुत सारे अपेंडिज मिलके तो बॉडी बना रहे हैं इनकी। ठीक है, वो किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में, इनको खुद को मेंटेन करना है। द सियोलोमिक कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड कॉल्ड एज हीमोकोइल। देखो हमारी जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है ना, ऐसे ही इंसेक्ट की बॉडी में भी ब्लड पाया जाता है जिसको हीमोकोइल बोलते हैं। ठीक है, हीमोसिल जो है इंसेक्ट के ब्लड को बोलते हैं, और ये किसी एक कैविटी में पाया जाता है। तो जो सिलोमिक मतलब बॉडी कैविटी समझ लीजिए, तो जो बॉडी कैविटी में जो ब्लड फिल होता है उसको हीमोसोइल बोलते हैं, हीमोकोइल। और एक खोखली मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, इनकी बॉडी अंदर से खोखली होती है जिसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड को हीमोसेल। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासेस की, कौन कौन सी इसमें क्लासेज आती हैं। तो सबसे पहले हो गया चिलोपोडा। चिलोपोडा में चिलो मीन्स होता है लिप, और पोडा मीन्स होता है अपेंडिजेस। तो इसमें कौन आते हैं, सेंटीपेड्स। डिप्लोपोडा की बात करें तो डिप्लो मीन्स 2, और पोडा मीन्स होता है अपेंडिजेस, मतलब 2 अपेंडिज। इसमें कौन आते हैं, मिलीपेड्स। देखो चिलोपोडा की एक ये खासियत और है, इनकी ये विशेषता है कि इनके जो फर्स्ट पेयर सेगमेंट होते हैं, मतलब इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो फर्स्ट सेगमेंट में जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होता है, इनकी जो जितने भी इनकी बॉडी में सेगमेंट होंगे उतने ही इनमें पेयर्स लेग्स के पाए जाएंगे। तो जो फर्स्ट सेगमेंट में जो फर्स्ट पेयर होता है उनमें पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनसे ये अपनी खुद की रक्षा करती हैं, ये दूसरों से बचती हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट लेग्स में पॉइजन जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं। थर्ड है क्रस्टेसी। क्रिस्टा का मीन्स होता है सेल। जो प्रॉन होंगे, आपने क्रैब कहीं देखा होगा, वुडला थोड़ा बहुत पढ़ा होगा प्रॉन और क्रैब्स के बारे में, तो आपने देखा होगा कि इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है सेल लाइक। तो क्रिस्टा का मीन्स क्या होता है, सेल। ठीक है, अरेक्निडा। अरेक्निडा में अरेकिन मीन्स स्पाइडर, और इसमें कौन कौन सा आते हैं, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, टिक है, माइट्स हैं। ठीक है, 5 है इंसेक्टा और हेक्सापोडा। हेक्सा का मीन्स होता है 6, इनमें 6 लेग्स पाई जाती है ना, 3 पेयर ऑफ लेग्स, और पोडा का मीन्स होता है अपेंडिजेस। ठीक है, देखो हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड एंड नोन एज सिफेलोथोरैक्स। ये जो अरेक्निडा है ना, अरेक्निडा क्लास में इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है। हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज है के एक
स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरैक्स। ये सिर्फ किसके लिए है, अरेक्निडा के लिए। अरेक्निडा क्लास में जो इंसेक्ट की बॉडी है उनका जो हेड और थोरैक्स है वो आपस में फ्यूज़ हो जाता है और वो सिफेलोथोरैक्स बना लेते हैं, ठीक है। दे हैव नो एंटीना, और जो अरेक्निडा क्लास के जो इंसेक्ट हैं उनमें एंटीना नहीं पाया जाता है। देखो इनको मैंने टेबल फॉर्म में यहाँ डिफाइन किया है। देखो अगर सबसे पहले हैबिट, एंटीना, विजुअल ऑर्गन्स, लोकोमोटर ऑर्गन, रेस्पिरेशन और ब्लड, इनके आधार पर इनको डिवाइड किया। तो सबसे पहले बात करेंगे चिलोपोडा। इसमें कैसे इंसेक्ट आते हैं, टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पर रहते हैं, और इनमें 1 पेयर ऑफ एंटीना मतलब 2 एंटीना पाए जाते हैं। 1 पेयर ऑफ सिंपल आइज मतलब इनमें 2 सिंपल आइज पाई जाती हैं। 1 पेयर पर सेगमेंट। जो लेग्स है ना इनकी, वो जितने इनकी बॉडी में सेगमेंट होंगे उतने पेयर ही इनमें लेग्स पाए जाएंगे। तो 1 पेयर पर सेगमेंट इनमें लेग पाई जाती है। और ये रेस्पिरेट किसके थ्रू करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। तो ये ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन लेते हैं और इनके ब्लड को हीमोलिम्फ। देखो सभी का जो ब्लड है, जितने भी इंसेक्ट हैं उनको हीमोलिम्फी बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोपोडा की बात करें तो ये भी टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। ये जितने भी इंसेक्ट हैं वो ज़मीन पे ही पाए जाते हैं। इनमें 1 पेयर एंटीना पाया जाता है, 1 पेयर सिंपल आइज पाई जाती है। लेकिन जो इनमें पेयर हैं पर सेगमेंट 2 पेयर, ठीक है, पर सेगमेंट है ये, ठीक है, मतलब 4 पेयर पर एक सेगमेंट पे। इनके बहुत सारी, इनकी आप एक बार डाल के देखना गूगल पे चिलोपोडा और डिप्लोपोडा को, आप फोटो को काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो इनमें 2 पेयर पर सेगमेंट लेग्स पाई जाती हैं और ये भी रेस्पिरेट किसके थ्रू करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू। अगर क्रिस्टेसी की बात करें तो ये एक्वाटिक भी होते हैं, लेकिन मतलब एक्वाटिक तो होते ही हैं लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब जल में रहने वाले तो होते हैं लेकिन कुछ ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। इनमें 2 पेयर ऑफ एंटीना पाए जाते हैं और इनमें सिंपल आइज नहीं होती, केवल 1 पेयर कंपाउंड आइज पाई जाती है। और इनमें 5 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। और ये पानी में रहते हैं ना, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। अरेक्निडा की बात करें तो अरेक्निडा में कौन से आते हैं, टेरेस्ट्रियल। इनमें एंटीना नहीं पाया जाता, अभी बताया था ना मैंने कि इनमें एंटीना नहीं पाया जाता। 1 पेयर सिंपल आइज पाई जाती है, कंपाउंड आइज नहीं होती। 4 पेयर्स लेग पाए जाते हैं और ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, बुक लंग्स के थ्रू। इनके जो लंग्स, जैसे हमारे अंदर लंग्स पाए जाते हैं फेफड़े, ऐसे ही इनमें भी लंग्स पाए जाते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो बुक लाइक होता है, कुछ ऐसे ऐसे करके देखने में वो बुक जैसा लगता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेट किसके थ्रू करते हैं, बुक लंग्स के, और ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। अब बात करते हैं हेक्सापोडा की। तो हेक्सापोडा या फिर इंसेक्टा, ठीक है, इसमें मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं लेकिन कुछ एक्वाटिक भी हैं, मतलब वैसे तो ज़मीन पर ही रहते हैं लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं। इनमें एंटीना 1 पेयर ही पाया जाता है, लेकिन अगर आइज़ की बात करें तो सिंपल आई और कंपाउंड आइज दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी सब में या तो सिंपल आइज थी या कंपाउंड आइज थी, लेकिन हेक्सापोडा या इंसेक्टा में सिंपल आइज भी पाई जाती हैं और कंपाउंड आइज भी पाई जाती हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग पाए जाते हैं और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू ये अपना रेस्पिरेट करते हैं और इनके ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आगे की, मतलब जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।